अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है दही बड़े। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम माश की दाल ली है। अच्छी तरह से उसको चुन के साफ़ कर लिया है और इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए। ये देखिए मैंने इसको भिगोए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। और आधा कप मैंने मूंगी की दाल ली थी, इसको भी तकरीबन मैंने 2 घंटे भिगोया और ये फूल के पूरा कप हो गई है। अब इस दाल को, दोनों दालों को हम स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें से एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। इनको भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरनाइट ना भिगोएं क्योंकि गर्मियों में अगर आप भिगोएंगे तो वो दाल ख़राब हो जाती है। सर्दियाँ हो तो कोई बात नहीं। फिर इसको हम ग्राइंडर के जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक चम्मच मैंने इसमें अदरक का पेस्ट और 3-4 चम्मच पानी डाला है। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड इसको बहुत पतला नहीं करना, ये दरदरा सा रहने देना इसमें ताकि इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है और इसको दोबारा से मैं बीट करना शुरू कर दिया है। बीट करने से ये बहुत फ्लफ़ी और फूले हुए बनेंगे, इनमें एयर पॉकेट्स बन जाएंगी। अगर हम इसको नहीं बीट करते तो ये हमारे जो भल्ले हैं ये फूले हुए नहीं बनेंगे। इन्होंने फूलने के बाद तकरीबन अपना जो है मिक्सचर जो है ये डबल हो गया है। एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है। इनको फ्राई करने से पहले मैंने पास पानी रखा है। एक मैंने स्टील का गोल चम्मच लिया है, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का। आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। इसको पानी में डिप करके मिक्सचर उसमें डालेंगे और उसको आराम से गरम ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। पहले मैंने इसको गर्म कर लिया, मैंने मीडियम फ्लेम पे डाल दिया। ये देखें भले डालते साथ ही ये ऊपर तैर रहे हैं, ये नीचे बैठेंगे नहीं। इसी की ये निशानी है। अगर आपकी दाल बहुत अच्छी बीट हुई है तो ये नीचे बैठेंगे नहीं, ये फ्राई होते हुए तैरते रहेंगे। इसी तरह से सारे भल्ले जो हैं इनको हम डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको पका लेंगे। अगर आप इनको तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फूले हुए गोल गोल से बन रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया। बेकिंग पाउडर अगर यूज़ करें तभी फूले हुए बनते हैं, लेकिन ये बगैर बेकिंग पाउडर के हैं। इनको हमने बीट करके बनाया है। बीट करके बनाने से फूल भी जाते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर बहुत अच्छी एयर पॉकेट्स बन जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं अंदर से। तो इनको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर इसको एक स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। स्ट्रेनर से निकालने के बाद इनको मैंने तकरीबन 5 मिनट रेस्ट दिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। फिर हम इसको पानी में डिप करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं और बहुत सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया हुआ है। ये देखिए आप इनको सेव करना चाहें तो यूं ही किसी एयर टाइट में फ्रीज करके सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। इनको नमक वाले पानी में हम लोग तकरीबन 10 मिनट के लिए डिप करेंगे। ये देखिए 10 मिनट डिप करने के बाद इसको निकाल के निचोड़ लेंगे ताकि इसमें से जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। इसमें से ऑयल भी निकल जाता है, बहुत हेल्दी और मज़े के बनते हैं। ये देखिए ऑयल सारा निकल गया है। इसको निकाल के रखेंगे। ये थोड़ी देर बाद फिर से फूल जाएंगे क्योंकि इसमें एयर पॉकेट्स हैं तो वो दोबारा से हवा को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और इसी तरह वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। एक डिश में मैंने इनको निकाल लिया है और इसके ऊपर दही डाला है। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली है ताकि इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आए। इनको भी मैंने डिप करके रख दिया है। इसमें मैंने सुरख मिर्च डाली है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खाली सुरख मिर्च। आप चाहें तो इसमें दही बड़ा मसाला भी डाल सकते हैं। ये मैंने चटनी बनाई है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इमली की चटनी है, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार है। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट ये भीगे रहे हैं। अब इनके ऊपर मैं दोबारा से दही डाल रही हूँ। इस तरह दोबारा दही डालने से हमारे दही बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार हो जाएंगे। पसंद आई है प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।